बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान को भी इसी अस्पताल में ये लाने पर बज़िद थे। जब इमरान खान को लेकर आए, इसी अस्पताल की मशीन ही खराब थी और जिस मशीन से इमरान खान साहब का ट्रीटमेंट करना था, जब इमरान खान को इस अस्पताल में लाया गया तो पता चला वो मशीन ही खराब है। यहां से आप अंदाजा करें इनकी गफलत का और बेशर्मी का कि जिस मशीन से ट्रीटमेंट होता था मशीन ही खराब है और अब वहां पे बच्चे चल गए और वजीर जो है वो चौड़ा होकर फिर रहा है और अजीब लहजे के अंदर फिरौनियत और तकब्बुर के साथ बात कर रहा है। शर्म भी नहीं आती इन्हें। 14 बच्चे अस्पताल के अंदर जलकर खाकस्तर हो गए और माँ बाप कह रहे हैं हमें लाशें तो देना हमारे बच्चों की, हमें पता तो चले हमारे बच्चों के साथ क्या हुआ। और वजीर कह रहे हैं जनाब के जल के बच्चे मर गए और उन्हें कह रहे हैं जी वो शहीद हो गए हैं, बच्चे शहीद हैं। तो वो मासूम बच्चे हैं, वो तो शहीद ही हैं, लेकिन आप लोगों ने किया क्या उनके साथ? और जो लोग इस गफलत के मुर्तकिब हैं, अब उनमें सब अपने अपने प्यारे को बचाना चाहते हैं, जैसे कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जर्नैल अपने प्यारे कर्नल को बचाना चाहते हैं जिसने जाके वहां पे बेशर्मी की, बच्चों से चपेड़े खाई वहां पे सरहद यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस्लामाबाद में। अब उसमें एक के बाद एक और वीडियो आ रही, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि उसमें क्या है। लेकिन ये देखें, सदर YDA, ये यंग डॉक्टर एसोसिएशन है, इनके जो सदर हैं, इन्होंने ये एक वीडियो इनके तवसत से आई है। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि DHQ साहिवाल में 30 बच्चों की जगह 184 बच्चे रखे हुए हैं। अब जब आप इतना लोड लेकर आएंगे तो हादसात ही होंगे ना, और क्या होगा। इमरान खान ने हेल्थ कार्ड बनाया था कि जिसका दिल करे, जिस अस्पताल से दिल करे जाके इलाज करवाओ, हम जनाब वहां पे पैसे हुकूमत दे देगी। हमने आप सबको इंश्योरेंस दे दी है, जाए जाके अपना इलाज करवाएं। किसी खातून के बच्चे की पैदाइश है, जाओ प्राइवेट अस्पताल में, जिसमें दिल करता है जाओ, ताकि लोड मैनेज हो जाए। यही एक हल था पाकिस्तान में सेहत के मामलात को बेहतर रखने के लिए। लेकिन मरियम नवाज की ख्वाहिश पे जर्नैलों ने वो भी बंद कर दिया कि हेल्थ कार्ड, ये एक्चुअली जो हेल्थ कार्ड वापस लिया वो जनरल बाजवा ने और जनरल आसिम मुनीर ने वापस लिया, वरना किसी की क्या जरूरत थी कि वो हेल्थ कार्ड जैसे शानदार मनसूबे को बंद कर देता। यानी गरीब आदमी को ये चाहता ही नहीं है कि वो अच्छा इलाज करवाए। गरीब आदमी जिस सरकारी अस्पताल में चाहता था घुस जाता था, जाके इलाज करवाता था। इन्होंने करनी होती है सेहत के ऊपर सियासत। ये अस्पताल के अंदर एक नई मशीन लेकर आते हैं, उसके ऊपर जाके ये इफ्तिताह करते हैं, वहां पे जाके ये दुआएं कराते हैं, फिर गरीबों को लाके दिखाते हैं देखो हमने तुम्हारे लिए कितनी महंगी मशीनें खरीदी। इमरान खान ने सारे ही प्राइवेट अस्पताल गरीबों को दे दिए। उन्होंने कहा जाओ जहां से दिल करता है जाके इलाज करवाओ, बिल हम दे देंगे, तुम सिर्फ अपना अस्पताल पसंद करो, जहां पे रश कम है वहां पहुंच जाओ, जो डॉक्टर पसंद है वहां पहुंच जाओ, अपना इलाज करवाओ, बिल जो है वो गवर्नमेंट देगी। इमरान खान ने ये किया, लेकिन मरियम नवाज की ख्वाहिश पे जर्नैलों ने और इन सारे सिस्टम ने जो इनका बनाया हुआ ये पूरा रजीम है, इन्होंने वो हेल्थ कार्ड की फैसिलिटी छीन ली अवाम से ले ली वो फैसिलिटी। बहरहाल रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड भी ताखीर से आई और किसी किस्म की कोई तरबियत हमें दिखाई नहीं दी जो दी गई हो सरकारी अमले को कि अगर इमरजेंसी हो जाए तो आपने हैंडल कैसे करनी है। अब आ जाए नाजरीन सरहद यूनिवर्सिटी वाले इंसिडेंट की तरफ। इसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो गई है और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेरे एक सोर्स ने मुझे बताया कि मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो DG है वो डायरेक्टली अब इस सारे अमल के अंदर इन्वॉल्व हो गया और मिशन ये है कि किसी भी तरह इस मामले को निशाने इबरत बनाया जाएगा। यानी जितने तलबा और जो टीचर्स इसके अंदर शामिल हैं उन सबको दीवार के साथ लगाया जाएगा, उन्हें इबरत का निशान बनाया जाएगा ताकि आइंदा कभी भी तलबा ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत ना कर सकें। रीजन पता क्या है? ये जेनजी से सबसे ज्यादा डरते हैं, ये नौजवानों से बहुत ज्यादा डरते हैं। उन्हें इस बात का आइडिया है कि जिस वक्त नौजवान इकट्ठे होकर खड़े हो गए फिर हमारे हाथ से गेम निकल जाएगी। ये कर्नल वाले वाकये में आपने देख लिया, चपेड़े पड़ गई कर्नल साहब को, पिस्तौल उनके हाथ में था, बच्चे डर ही नहीं रहे थे। तो अगर ये नौजवान खड़े हो गए तो मुसीबत बन जाएगी। लिहाजा इसी वाकये को दबा के मामला शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया जाए, ये उनकी कोशिश है। लेकिन एक चिंगारी जो है वो आग में बदल जाती है, ये बात भी इन्हें याद रखनी चाहिए। दूसरा मामला ये है कि जो फौज के ऑफिसर्स हैं उनको बड़ी इससे उनका मोराल बड़ा डाउन हुआ है कि यार देखो चपेड़े भी पड़ गई कर्नल साहब को, सारी कौम भी बुरा भला कह रही है, तो उनका मोराल बड़ा डाउन हुआ है कि जनाब चपेड़े तो हम मारते हैं या ठुड्डे छोटे तो हमने मारने होते हैं, तो हम तो जिसको मर्जी चपेड़ मार दी, ठुड्डा मार दिया, जहाँ मर्जी शिकार खेल लिया, जहाँ मर्जी जो मर्जी कर लिया। ये तो कंट्रोल हमारा है मुल्क के ऊपर, जिस मर्जी जमीन पे हम कब्जा कर लें, जाके वहाँ पे DHA बना लें, जिस जगह पे चाहें जो मर्जी कारोबार कर लें, जिसका मर्जी कारोबार ले लें, PIA भी खरीद लिया, तो ये तो हमारा कंट्रोल होना चाहिए ना। ये कैसे हो सकता है कि नौजवान उठ के हमें आगे से मारे? तो मोराल भी बड़ा डाउन है। अब उसे ठीक करने के लिए जो इकदाम किए जा रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को शदीद दबाव में लिया जा रहा है, एक एक कागज उनका इकट्ठा करके उसको खंगाला जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि कोई एक चीज मिल जाए
जिसके जरिए से यूनिवर्सिटी को मजीद दबाव में लिया जा सके कि ये कैंपस जो है वो किसी लिहाज से गैर कानूनी है, या ये कैंपस जो है ये सही तरीके से नहीं बना, या कुछ उसूल हैं या ज़ाब्ते हैं जिनकी खिलाफ वर्जी हुई है। लिहाजा यूनिवर्सिटी को पूरी तरह से दबाव में लेने के बाद वो यूनिवर्सिटी से अपनी मर्जी का फैसला करवाएंगे। और मिशन ये है कि कुछ लड़के और लड़कियों को यूनिवर्सिटी से निकलवा दिया जाए, और जो नौजवान हैं उनकी एक एक की तस्वीर उठा के और उनकी स्क्रीनिंग कर ली गई है, मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं, और कुछ आपके सामने हैं, कुछ आपके सामने मुस्तकबिल में आ जाएगा। तो इन नौजवानों को निशाने इबरत बनाने का भी फैसला किया गया है कि इनको अब नहीं छोड़ेंगे। और इसके लिए जो DGMI हैं वो खुद इसको बराह रास्त देख रहे हैं सारे मामले को, और बार बार वो राब्ता भी कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, और एक बड़ा क्रैकडाउन वो चाहते हैं कि मोराल जो है वो ऑफिसर्स का अप चला जाए और नौजवानों का मोराल डाउन हो जाए, ताकि सबको पता चल जाए कि जनाब इस तरह की हरकत दोबारा किसी ने नहीं करनी। अब नाज़रीन, जो नई वीडियोस आई है ना, उन्होंने अलग तहलका मचा दिया। वो जो कर्नल साहब की बीवी है मुबैना तौर पे, तो वो कर्नल साहब की एहलिया तो सुल्तान रही बनी हुई है, वो तो फुलन देवी बनी हुई है। वो कभी जनाब ठुड्डे मार रही हैं, कभी तलबा को हरासा कर रही हैं, तालिबात को कह रही हैं कि मैं FIR भी करवाऊंगी, मैं तुम्हें जेल में भी भिजवाऊंगी। ये वाला एटीट्यूड देख के तो मुझे लगता है कि शायद जदून कोई मासूम आदमी होगा। पहले मुझे जदून पे गुस्सा चढ़ रहा था कि यार जदून एक खातून को हरासा कैसे कर सकता है, लेकिन जिस तरह की ये खातून है, जैसे ये थाने कचहरी की धमकी देती है, तो कोई पता नहीं जदून ने भी अपनी जान ही छुड़वाई हो इससे कि यार ठीक है मैं माफ़ी मांग के जान छुड़ाता हूँ, ये क्या मेरे गले पड़ गए। अब वहाँ तलबा एहतजाज कर रहे थे, एहतजाज वाले तलबा को ये खड़ी होकर बाकायदा टोंट कर रही थी, उन्हें हरासा कर रही थी कि मैं FIR भी दूंगी, मैं जेल में भी भिजवाऊंगी, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, मैं अभी फ़ोन करती हूँ। वही ऐसा अजीब एटीट्यूड था इस औरत का। फिर पुलिस वाले से डंडा छीन कर तलबा को मारना शुरू कर दिया। क्या सुल्तान रही वाली एक्टिंग की है। पहले ये सुल्तान रही बनी रही तकरीबन घंटा आधा घंटा, उसके बाद कर्नल साहब आए, वो मुस्तफ़ा कुरैशी बन गए आके। तो यानी इनका ये दोनों एक तरह की हैं, वो रब ने जोड़ी बनाई है ना इनकी ज़बरदस्त किस्म की। वो कर्नल साहब आए, वो आगे मुस्तफ़ा कुरैशी बन गए, बीवी जो है वो उससे पहले सुल्तान रही बनी हुई थी, इन्होंने वहां पे आत चुकी हुई थी, और टाउट्स जो है वो बयानियां बना रहे हैं नहीं जी नहीं, ये बड़ी ज्यादती हुई है, ये गैरत का मामला है। और हाँ, मैं आपको ये भी बताऊं, मिलिट्री इंटेलिजेंस से जहां से मैंने खबर निकाली है, वो कह रहे थे जी बयानियां इस पे ये है कि गैरत का मामला बनाया जाए, इसको जितना हो सके जैसे हो सके गैरत का मामला बनाया जाए। हमारे कुछ सहाफ़ी हैं, उनसे फर्दन फवर्दन मुलाकात भी की गई है, और जिस जगह से ये खबर निकली है वहां पे एक बड़ा सहाफ़ी, बहुत बड़ा टाउट है, पुराना है, बहुत पुराना चावल है, बड़ा तेज आदमी है, आप उसे जानते हैं, वो अभी भी अपना एक प्रोग्राम करता है, इमरान खान से काफ़ी बुक्स भी है उसे, बहुत ही अजीबोगरीब आदमी, अजीबोगरीब बातें करता है। अभी उसकी कवरेजेज आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगी। वो वहाँ मौजूद भी था उस वक्त, और वो इंस्ट्रक्शन ले रहा था कि जनाब आगे क्या करना है, अब इसको ऐसे क्या करना है। तो उसके बाद जब कर्नल की बीवी की ये फुटेजेस निकली हैं, तो इनका सारा का सारा बयानिया बढ़ गया। अब ये जो सहाफ़ी हैं, इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने ट्वीट भी खुद नहीं लिखे हुए, उन्हें वो फैसले लिखे लिखाए दिए गए कि जनाब ये भी साबित हो चुका, ये भी साबित हो चुका, तो खत्म शुरू हो गया, तो अब जनाब कर्नल साहब बेगुनाह है और ये सारे बाकी गुनाहगार हैं। तो इस किस्म के जो ट्वीट्स हैं वो लिख कर दिए गए थे, सहाफ़ियों से मुलाकातें भी की जा रही हैं। इस सारे मामले को वो कह रहे हैं जी गैरत का मामला बनाओ और जदून पे और तलबा के ऊपर डाल दो। देखें जी, दो चीज़ें हैं, मैं अभी भी यही कहूँगा कि बहुत मुमकिन है कि जदून ने कर्नल की एहलिया को हिरासा किया हो, बहुत मुमकिन है, उस केस को अलग कर दें। और ये जो कर्नल ने एक भौंडी हरकत की है कि वो पिस्तौल लेके घुस गया यूनिवर्सिटी के अंदर और वहाँ जाके उसने गोलियाँ चला दी, वो तो अल्लाह का शुक्र है किसी को गोली लग नहीं गई, जिस तरह की उसने हरकत की। और जैसे उसको यूनिफॉर्म के अंदर गिरेबान से पकड़ के चपेड़ें पड़ गई। अब तलबा ये तो नहीं देखेंगे ना एक आदमी पिस्तौल लेके उन पर चढ़ गया, तो वो ये देखेंगे पहले सर आप अपना यूनिफॉर्म उतार के आए, कपड़े चेंज करके आए, फिर हमने आपके गिरेबान को हाथ डालना भी। वो अपनी जान बचाने की पड़ गई थी उनको। आपके हाथ में पिस्तौल है, आप मार रहे हैं, तो वो अपने आप को बचाए भी ना, वो अपने आप, वो आपको रोके भी ना, आपको पकड़े भी ना। तो बहरहाल कर्नल साहब ने जो हरकत की है और जिस तरह उन्होंने गन हैंडल की है, तौबा इस्तग़फ़ार। एक अनाड़ी फौजी भी होता है ना, तो वो इस तरह से पिस्तौल नहीं पकड़ता जैसे कर्नल ने पकड़ा हुआ था। और भाई गन हैंडलिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, पिस्टल हैंडलिंग सीधा सीधा सा काम है। तो इस कर्नल को ये भी नहीं पता था मैंने अपना पिस्टल हैंडल कैसे करना है। वहां कोई बच्चा इससे छीन लेता पिस्तौल तो कितनी बेइज्जती होती। ये जिस तरीके से इस कर्नल ने पिस्तौल पकड़ा हुआ था ना, मैं आपको लिख कर देता हूं कि इस कर्नल से ये पिस्तौल 5 सेकंड में छीना जा सकता है। अगर कोई नौजवान थोड़ा सा भी जानता है ना, उसको पता है कि पिस्टल कैसे लेना है, तो 5 मिनट में इसके हाथ से पिस्टल चला जाता है। इसकी गन हैंडलिंग भी इतनी फजूल थी, बहुत ही। इसको तो इस बात के ऊपर जो है सजा मिलनी चाहिए कि एक तो पब्लिक प्लेस के ऊपर तो यूनिफॉर्म पहन के और पिस्तौल लेके पहुंच गया, फिर तू वहां पे गोलियां चला रहा है। दूसरा, तू इस तरह तलंगों की तरह गोलियां चला रहा है, तेरे हाथ में जिस तरह से वो पिस्टल है, कोई तेरे से वहां पे छीन ले तो कितनी बड़ी बेइज्जती है।
कितनी बड़ी तौहीन हो जाएगी कि ट्रेंड फोर्सेस का आदमी जो है उससे किसी बच्चे ने पिस्तौल छीन लिया, और बिलीव मी इससे आधी ताकत का बच्चा इससे पिस्तौल छीन सकता था जैसे इसने तलंगों की तरह उस पिस्तौल को हैंडल किया है। बहुत ही अफसोस हुआ मुझे सारा कुछ देख के। हम इतनी बड़ी बातें करते हैं, ये प्रोफेशनलिज्म है पे आ जाए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।